सो हेलो गाइस, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी जो कि फिजिक्स का चैप्टर है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए उसको हम फुली कवर करने वाले हैं। जो ये चैप्टर है यार, ये 4 वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके फर्स्ट पार्ट में हम आज यार जो ये चैप्टर है ना, ये 4 या 5 वीडियोस में कंप्लीट होगा। तो यार हम अपने चैप्टर को बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यार सबसे पहले आपको मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बिजली तो आपको पता ही होगा क्या होती है, और बिना बिजली के हम लोग जी सकते हैं नहीं जी सकते हैं। आपको उनके बारे में जनरल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोगों को यार कुछ जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि बिजली क्या है, कैसे बनी है, क्यों बनी है, किस किस फैक्टर पे बनी है क्यों बनी है, और इसके उपाय क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या हैं, इसके उपयोग क्या हैं, आप इसके एप्लीकेशंस क्या, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और ये क्यों ज़रूरी मानी जाती है। तो यार चलो हम सबसे पहले यार रीड कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो यार ये हमें बता रहा है तो कि ना, अगर आप कोई मेटालिक वायर ले लो, ठीक है, और फिर उस मेटालिक वायर में ना आप लोग क्या करो, उसमें से करंट को पास करो, ठीक है। कोई कंडक्टर ले लो, उसमें से करंट को पास करो। जैसे कि आप एक टॉर्च ले लो एग्जांपल के लिए, और आपको पता है कि जो टॉर्च है वो सेल्स गलते हैं उसमें, ठीक है। तो यार जो बैटरी है और उसमें सेल डलते हैं और उसी को टॉर्च कहते हैं। तो जैसे उसमें यार टॉर्च सेल करते हैं, हम लोग डालते हैं, तो सेल में क्या होता है, करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो जैसे ही करंट फ्लो करता है कंडक्टर में से, तो जो टॉर्च है वो चल जाती है, ठीक है। और यही हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ठीक है। तो यार अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों जरूरी है हमारे लिए, और इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या हैं। तो यार अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जो हम अगर कोई भी नेट चार्ज, इफ अ नेट चार्ज क्यू फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर टाइम t, देन करंट I इज द क्रॉस सेक्शन इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की बात करने वाले हैं। तो यार जैसे कि आपको पता होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक है, ठीक है, एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यार इस चैप्टर में हमें यार जो ज़्यादा मोटिव है, जो हमारा ज़्यादा मेन टॉपिक है, वो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम नहीं करने वाले, ठीक है। तो यार चलो हम लोग यार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ये फार्मूला है, ठीक है, या ये आपके सामने कि यार एक फार्मूला है, ये देखो यार, ये एक फार्मूला है। इसमें आई क्या है, जो आई है वो तो यार करंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शन का करंट, ठीक है। और जो क्यू है वो कोई भी चार्ज है, ठीक है, और टी है वो टाइम है, ठीक है। तो यार अब आपको ना इसको यार जो फार्मूला है इसको रीड कर, मतलब आपको इसको लर्न कर लेना, क्योंकि जो ये फार्मूला है ये आपको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यार चलो हम समझ लेते हैं आगे। कहता है 10 ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। यार जो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की, मतलब चार्ज की जो, मतलब जो क्या हुआ है उसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट है वो क्या है, कूलम, ठीक है। और जिसकी जो अगर हम कह दें तो जो चार्ज उसकी नियर अबाउट वैल्यू क्या होती है, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यार, वो यहाँ पर आपको सामने यार आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यार ये आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास किसके द्वारा होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक यूनिट के द्वारा पास होता है जिसको हम एम्पियर कहते हैं, और उस एम्पियर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हमें पता है यार कि जो हमारे सामने इलेक्ट्रॉन है उनके पास कई इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है जिनके पास, तो उनकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर 1.6 × 10⁻19 है, ठीक है, -19 कूलम है, ठीक है। और जो यार हमारे यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, फ्रेंच साइंटिस्ट है, जो जिनका नाम है एंड्रे मैरी एम्पियर, ठीक है। इन्होंने बताया था यार कि जो इलेक्ट्रो करंट है उसको मेजर किस यूनिट में किया जाता है, और उन्हीं के नेम से जो इसका यार है ना यूनिट है वो क्या पड़ गई, मतलब जो ऐसा यूनिट है इसकी उन्हीं के नेम से पड़ गई एम्पियर। एंड्रे मैरी एम्पियर के नेम से उनकी जो यूनिट है उसकी यूनिट पड़ गई एम्पियर, ठीक है। और जो ये यूनिट है ये कब निकाली थी एंड्रे मैरी एम्पियर ने, 1775 से लेकर 1836, मतलब अगर हम कह रहे तो नियर अबाउट उनको 50-55 ईयर्स लगे थे, ठीक है।
तो यार अब हम आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 1 एम्पियर में कितने, अब यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन भी राइज होता है कि 1 एम्पियर में कम से कम कितने कूलब ऑफ चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब 1 एम्पियर में 1 सेकंड में 1 एम्पियर में कितना कूलब चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। यह आपको पता करना है, ठीक है। तो अब हम इसको समझेंगे कि कैसे क्या पता चलता है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ना, जो हमारी एम्पियर है उसकी स्मॉल यूनिट्स भी हमको बताई गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट एक्सप्रेस्ड इन अ मिलियन एम्पियर। मतलब अगर बहुत छोटी करंट की यूनिट है तो हम उसको यार मिलियन एम्पियर में डिनोट करेंगे, और जिसको हम हमारी जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ पर लिखी हुई है 1 m = 10⁻³ एम्पियर। और इन माइक्रो एम्पियर में जो उनकी यूनिट है वो यार ये लिखी हुई है, ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर = 10⁻⁻6 एम्पियर। तो यार ये आपको लर्न कर लेना, ये यार जो एम्पियर है ये इसकी बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पर यार एक इंस्ट्रूमेंट भी है जिसका नाम है एमीटर, जो यार है ना इलेक्ट्रिक करंटों को मेज़र करता है। अगर हम कह दें तो यार जैसे कि मान लो ये सर्किट है, ठीक है, ये एक सर्किट है। तो यहाँ पर एक यार अगर हम कहते हैं तो यहाँ पर एक एमीटर होता है जो कि इस सर्किट में है ना जितना भी अगर हम कहते हैं तो करंट फ्लो हो रहा है उसको मेज़र करता है, भी उसका मेजरमेंट करता है भी कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब हम समझेंगे जो ये एमीटर ये कैसे लगता है ना, इसमें कैसे लगता है। तो यार अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, ठीक है। तो यार जो ये एग्जांपल्स हैं है ना, ये आपको समझ लेनी है यार, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। कहते हैं अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ठीक है, इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, ठीक है। तो आप अब यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर आपको ना सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एम्पियर में जो दिया गया है वो क्या होता है। एम्पियर को हम लोग इसके नोट करते हैं आई को, मतलब आई यहाँ पर आप हमने यार फॉर्मूले में रीड कर लिया। आई क्या है, जो आई है, आई क्या हमारे लिए आई करंट है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि आई का मतलब मकसद क्या है मेन, ठीक है। तो यहाँ पर यार आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो अब लोग देखो यार यहाँ पर आपको टाइम गिव, एक तो आई गिवन है, आई कितना आपका 0.5 एम्पियर है, टाइम गिवन है जो कि 10 मिनट्स का, और अगर हम इसको सेकंड्स में निकालें तो हमारा 600 सेकंड निकल जाता है, ठीक है। और अब आप लोग ऊपर देखो तो थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, अमाउंट, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की अमाउंट फाइंड करनी है, मतलब आपको क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने आपको यार एक फार्मूला बताया था ऊपर जो था यार I = Q/T। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर Q फाइंड करना है। तो Q अब यहाँ ऊपर हमारे पास फार्मूला था I = Q/T। अब हमें यहाँ पर Q गिवन है, Q फाइंड करना है। तो अब Q के लिए क्या करेंगे, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल आएगा, अब यहाँ पर Q = IT का फार्मूला लगाकर ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा, और जो इसकी यूनिट है वो हमारी Q की यूनिट के बराबर है कि जैसे कि इसकी यूनिट कूलब है तो हम इसकी यूनिट कूलब लेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोगों को इस क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, ठीक है। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट मीन, इलेक्ट्रिक सर्किट क्यों ज़रूरी है और उसका मकसद क्या है मेन, ठीक है। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट क्या है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलब ऑफ चार्ज, कहते हैं आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं कि 1 कूलब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। कैलकुलेट 1 कूलब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, आपको हमारा जो ये आंसर है आपको इस आंसर को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ यार हमें फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में कुछ बताया गया, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ये कुछ डू नो एक्स्ट्रा दिया गया है, तो हम आगे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हमें समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से समझना होगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखो कि आप लोग पहले समझने की कोशिश करो, आप लोग ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होती है। पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या वो चीज़ है जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, तो हमें इसको पता करना है, ठीक है। लेट अस कंसिडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, हमें इसको पता करना है कि कैसे वो पास होता है। तो यार जो चार्जेस हैं वो कभी भी कॉपर के वायर में नहीं फ्लो होते हैं, मतलब अपने अपने फ्लो होते हैं, ठीक है, कॉपर के वायर में फ्लो नहीं होते हैं। जस्ट एज द वाटर इन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो,
ठीक है। इफ़ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द टैंक टू ऑफ वाटर केप्ट एट हायर लेवल सच दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ट्यूब। तो आप लोग इसको कुछ इस प्रकार से समझो, आप लोग समझिए यहाँ पर एक दो बीकर हैं, ठीक है। देखो आप लोग ऐसे समझ लो कि यहाँ पर आपके सामने दो बीकर हैं, ठीक है। अब देखो जो ये वाला बीकर है इसमें जो पानी का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हायर लेवल में है। और जो ये वाला बीकर है इसमें पानी का लेवल है वो बहुत कम है, और यहाँ पर एक पाइपलाइन जुड़ी हुई है। तो आप लोग ऐसे बताओ कि जो ये वाला पानी है वो इस वाले पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर फ्लो होगा या नहीं होगा? फ्लो होगा ना, ये तो ऑब्वियसली यार गारंटी, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा? क्योंकि हायर लेवल टू लोअर लेवल, हायर लेवल टू हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो होगा, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर हमारी जो टैंक वाली एग्जांपल है वो भी यही लिखी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि यहाँ पर इसको एग्जांपल को आप लोगों को समझ लेना है, ठीक है। तो यही है वैसे तो ये एग्जांपल, चलो हम वैसे भी रीड कर लेते हैं। सच डैट देयर इज़ अ प्रेशर बिट डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ट्यूब। तो दोनों एंड्स, ट्यूब के एंड्स में एक प्रेशर होगा, उनके बीच में एक प्रेशर का डिफरेंस होगा, जो कि मतलब अगर हम कहें तो वाटर फ्लोज आउट ऑफ द अदर एंड ऑफ द ट्यूब। जो हमारी दूसरी है जिसमें कि लो कंसंट्रेशन है उसमें से जो वाटर है वो फ्लो करेगा, ठीक है। तो यार अब यहाँ पर लिखा हुआ कि वो वाटर फ्लो क्यों करेगा? क्योंकि हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो करेगा, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता होगा। फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग मेटालिक वायर द ग्रेविटी ऑफ कर्व्स हैज़ नो रोल टू प्ले, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। कहते हैं यार अगर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तभी मूव, मतलब अपनी जगह से तभी हिलेंगे जब उनके अंदर एक प्रेशर होगा। वो प्रेशर क्या है? कोई भी एक बिजली का इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा, और उस प्रेशर को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ये कैसे फ्लो होगा? ये अगर हम उसके साथ कंडक्टर को अप्लाई, मतलब उसके साथ जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तभी तो वो फ्लो होगा, ऐसे थोड़ी फ्लो हो जाएगा यार, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आप लोग देखो यार कि डिफरेंस क्या है यहाँ पर पोटेंशियल का, ठीक है। तो वो आपको समझना है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर देखो, अगर हम किसी भी सेल को कनेक्ट कर देते हैं कोई भी सर्किट से, तो वो सेल जो उसका सेल है तो वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है तो इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट होता है, और इसी के साथ साथ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वो भी जनरेट होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन अ गिवन सर्किट, कहते हैं अगर हमें मेंटेन करना है उस करंट को हमारे सर्किट में, तो हमें द सेल हैज़ एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी टू स्टोर इन इट। तो हमें उस सेल की जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, उसको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ हम फार्मूला दिया गया हमें पोटेंशियल डिफरेंस का। तो यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है हम उसको किससे नोट करते हैं? वी से, ठीक है। और जो इसका फार्मूला वी इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्यू, ठीक है। क्यू क्या है हमारा? क्यू करंट, क्यू चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस वी बिटवीन टू पॉइंट्स वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। और जो एसआई यूनिट है इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की वो क्या है? वी, मतलब मीन्स वोल्ट, ठीक है। और जिसका जो ये नेम है ये कब पड़ा? जब ये साइंटिस्ट थे जिनका नेम है, मतलब फिजिक्स थे, वो इटालियन फिजिक्स थे जिनका नेम है अलेसेंड्रो वोल्टा, ठीक है। इनके जो नेम है इनके नेम से पड़ा वोल्टा, जो इनका नेम है उनके नेम से जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी जो यूनिट है वो वोल्ट पड़ी, ठीक है। कहते हैं 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम टू द अदर। और यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर 1 वोल्ट में कितना चार्ज होता है, मतलब कितना चार्ज होता है। तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं, आपको ये लिखना है। कहते हैं 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट कैरिंग कंडक्टर when 1 joule of work done is moved to charge of 1 coulomb from 1 point to another, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो 1 वोल्ट है उसके एक्सप्लेनेशन किया 1 वोल्ट में कितना क्या होता है। तो जो 1 वोल्ट है वो किसके इक्वल होता है? 1 जूल बाय 1 कूलम, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको इसको लर्न कर लेना, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हम लोग एक यहाँ पर एक और यूनिट दी गया 1 v = 1 g c/1,
अब ये ऐसे कैसे बना, ठीक है। अब देखो यार, जो ये हमारा 1 वोल्ट है वो तो ऐसे ही रह गया। अब जो जाउल बाई कूलम है तो जाउल बाई कूलम, चाहे तो आप ऐसे लिख लो। अगर आप इसको नहीं लगाना चाहते तो आपको यहाँ पर 1 - 1 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेज़र कैसे किया जाता है, ठीक है। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेज़र करने के लिए एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं वोल्टोमीटर, जो कि हमेशा अगर हम कहते हैं तो पैरेलल में कनेक्ट होता है, जो, ठीक है। और अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको वोल्टोमीटर मेज़र कैसे करता है वो हम लोग समझेंगे आगे, ठीक है। फिलहाल आपको इतना समझ लेना है कि जो इसका जो वोल्टोमीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है, ठीक है। वो एक ऐसा, मतलब अगर हम कहें तो इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। तो यहाँ पर यार आपके सामने एक और जो एग्जांपल दी गई है, तो इस वाली एग्जांपल को आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर यार एक पोटेंशियल डिफरेंस में बता दिया गया, मैंने आपको बता दिया पोटेंशियल डिफरेंस कौन है, वोल्टमीटर, ठीक है। What is meant by saying that the potential difference between 2 points is IV, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको हमारे कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6V बैटरी, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको खुद सॉल्व कर लेना है, ठीक है यार। हम लोग आगे पढ़ लेते हैं सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले आप लोग देखो यार, जैसे कि आप लोग पहले समझो इसको क्या सर्किट डायग्राम क्या है। तो यार आप लोग ऐसे देखो पहले तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने यार एक सर्किट बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर है ये बल्ब लगा दिया हमने, ठीक है। अब ये वाला सर्किट यहाँ पर हो गया ये क्लोज। अब यहाँ पर हमने लगा दिया यार बैटरी, ठीक है। यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यार इसको पूछा हमने, अब हम आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पर वोल्ट मीटर और जो हमारा एम मीटर है वो कैसे लगाना है। तो जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल में लगता है, जैसे कि हम कह रहे तो ऐसे कर जो वोल्ट मीटर है वो वहाँ पर लग जाएगा, और जो हमारा एम मीटर है वो सीरीज़ में लगता है, तो एम मीटर ऐसे लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा सर्किट, ठीक है। और अब हम समझेंगे कि इसको कैसे क्या करना है, ठीक है। तो यार फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ यार हम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स दिए गए हैं हमें, जो कि यार यूज़ होते हैं सर्किट डायग्राम में। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सेल है, जो कि आप लोग देख सकते हो उसका सिंबल है वो ये है, ठीक है। और जो हमारा सेकंड है वो हमारा है बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जो कि कुछ इस प्रकार से हमारा जो है ना सिंबल्स होता है इसका। और तीसरा हमारा प्लग की और स्विच, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। और फोर्थ हमारा प्लग की और स्विच क्लोज, और जो कि इस तरीके से होता है क्लोज, ठीक है। और फिफ्थ हमारा वायर जॉइंट, जो वायर वैसे जॉइंट होती है। और जो हमारा सिक्स्थ है वो कुछ इस तरह का वायर क्रॉस विदाउट जॉइंटिंग, जो कि कुछ इस प्रकार से सिंबल है इसका, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसका कि कुछ इस प्रकार से सिंबल आप लोग देख सकते हो। और जो हमारा 8th है वो हमारा रेसिस्टर और रेसिस्टेंस आर, जो हमारा रेसिस्टेंस है वो कुछ इस प्रकार का होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। और जो हमारा 8th है वो हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस और रियोस्टैट, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। और 9th हमारा एमीटर, जिसका जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार का होता है। और जो हमारा 10th है वो वोल्टमीटर, जिसका सिंबल इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ओम्स लॉ, तो हम समझेंगे कि ओम्स लॉ क्या है भैया, ये ओम्स लॉ का चक्कर क्या है, ठीक है। अब ये समझेंगे। तो यार ये ओम्स लॉ बनाया किसने, क्यों बनाया है, ठीक है, कैसे बनाए, हम लोग सब कुछ हमारे इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यार, यहाँ पर आपके सामने कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। तो यार सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली सेम वैल्यू ऑफ वी आई एंड इज ऑब्टेन्ड इन ईच लाइन। तो कहते हैं आपको इस जो हमारी ये वाली एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में आपको कहते हैं अप्रॉक्सीमेट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ना आपको यार जो वी और आई, मतलब वी और आई है उसका वो ना अगर हम कहते हैं उनके दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। और जो वी आई है उसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, जो कि हमारे ओरिजिन से पास होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है।
और जो ये वी आई ग्राफ है और ये स्ट्रेट लाइन से पास तो हो जाता है ओरिजिन से, पर जो वी आई ग्राफ है उसकी जो एक कांस्टेंट मतलब एक अपनी खुद की एक कांस्टेंट रेशो होती है। अब वो रेशो क्या होती है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो यार इन 1827 में एक जर्मन फिजिक्स था जिसका नाम है जॉर्ज साइमन ओम, जिसने 1787 1854 कम से कम यार अगर हम कहें तो नियर अबाउट 66 या 60 नियर अबाउट 60-70 ईयर्स है ना, उन्होंने यार वर्क किया था, ठीक है। किसके ऊपर? ओम के ऊपर उन्होंने वर्क किया था, जो कि हमारा सर्किट के ऊपर वर्क किया था। उन्होंने ना एक मेटेलिक वायर है, उस मेटेलिक वायर को पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जोड़ दिया, उसके टर्मिनल के साथ। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी, उसके दोनों एंड्स थे जो वो तो मेटेलिक वायर, जो उसकी मेटेलिक वायर है उसके साथ मतलब करंट के साथ जुड़ गए और फिर वो करंट प्रोवाइड करने लग गए, ठीक है। और फिर जो उसका टेम्परेचर था वो तो सेम होने लग गया, और इसी को उन्होंने ओम्स लॉ कहा, ठीक है। अगर हम दूसरे वर्ड में कहें तो देखो, जो हमारा वी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, और v इज इक्वल टू मतलब v बाय आई, ठीक है, मतलब कांस्टेंट है, या फिर v इज इक्वल टू आई आर, आई आर मतलब इज इक्वल, ठीक है। ये जो सभी डेफिनेशन है ये हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। वैसे हम कह ये तीनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है, ये हम आगे अपने समझेंगे, ठीक है। तो कहते हैं जो R है वो कांस्टेंट होता है उस मेटेलिक वायर में, जो कि हमारा रेसिस्टेंस होता है। तो जो रेसिस्टेंस क्या है वो यहाँ पर आप लोग डेफिनेशन रीड कर सकते हो। R is constant for a given metallic wire at a given temperature and its resistance. It's the property of a conductor to resist the flow of charge. ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर जो कि मतलब फ्लो ऑफ चार्ज को रेसिस्ट करता है। तो रेसिस्ट क्या कैसे करता है, और जो उसकी ऐसा यूनिट है उसको ओम कहा गया है। ओम क्यों कहा? क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम है फिजिक्स मतलब हमारे फिजिक्स थे जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम, उनका जो नेम उनके नेम से इसका यूनिट पड़ा, जो कि हमारा ऐसा यूनिट है ओम, जिसको हम अपने ग्रीक लेटर में कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ के अकॉर्डिंग जो आर है वो वी आई के इक्वल है। अब आर क्या है, यहाँ पर आर रेसिस्टेंस है, ठीक है, और वी क्या है, वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, और आई क्या है, आई हमारा जो हमारा करंट है वो है, ठीक है। If potential difference across the two ends of conductor is IV and the current through it is 1A मतलब 1 ampere, then the resistance R of a conductor is 1 ohm, then the 1 ohm is 1 volt per 1 ampere। अब आपको ना यार बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा डिफाइन 1 ओम, तो आप उसको डिफाइन कैसे करोगे? तो यहाँ पर आप लोग कुछ इस प्रकार से डिफाइन करोगे, when 1 volt of यहाँ पर लिखा हुआ है if the potential difference across the two ends of a conductor is 1V and the current through its 1A, then the resistor R conductor is 1 ohm, ठीक है। और जो इसका फॉर्मूला है 1 ohm is equal to 1 volt divided by 1 ampere, ठीक है। I is equal to V। It is obvious that the current through a resistor is inversely proportional to the resistance। कहते हैं यार ये तो पक्का है कि अगर रेसिस्टर में से करंट पास हो रहा है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस की। अब ये क्यों होगा? इफ़ द रेसिस्टेंस इज़ डबल्ड, अगर मान लो हमने यार रेसिस्टेंस को डबल कर दिया और करंट को हमने हाफ कर दिया और जो हमारे मतलब अगर हम कहें तो हमारी जो प्रैक्टिकल केसेस हैं उनमें अगर हम देखें तो ये नेसेसरी नहीं होगा, इट इज़ नेसेसरी, वो नेसेसरी होगा टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द करंट इन एन इलेक्ट्रिक करंट, कि हम या तो ज़्यादा कर सकें या कम कर सकें, ठीक है। अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस। एक कंपोनेंट है जो कि यूज़ किया जाता है हम जो कि उसका बिना वोल्टेज को चेंज भी नहीं करता हो, जिसका नेम है वेरिएबल रेसिस्टेंस। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या है तो आपको लिखना है अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच एक डिवाइस होता है जिसका नाम है रियोस्टैट, इज ऑफन यूज टू चेंज द रेसिस्टेंस इन द सर्किट। मतलब वो भी यूज़ किया जाता है कि जो कि रेसिस्टेंस को चेंज कर देता है।
वी विल नाउ स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, तो यार अब हमने ये तो समझ लिया भी रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। ये मैं यार एक्टिविटीज या मैं यहाँ पर दी गई 12.2 हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो कहता है टेक अ निक्रोम वायर, a torch, a 10 watt bulb and an ammeter 0 to 5 a range, a plug key and some connecting wires। आपको निक्रोम की वायर ले लेनी है, टॉर्च ले लेनी है, बल्ब ले लेना है 10 वाट का और एमीटर लेना है जिसकी रेंज 0 to 5 हो, और एक प्लग की ले लेनी है और कुछ कनेक्टिंग वायर्स ले लेनी है। और फिर उसके बाद हमने उसको सर्किट और उसके बाद हमने उसको सर्किट में डिज़ाइन कर लेना, और फिर वो भी उसके अंदर हमने 4 ड्राई सेल्स में ड्राई सेल्स लगाने देने जिसका 1.5 भी मतलब 1.5 वोल्ट ईच इन सीरीज, मतलब उनको सीरीज में कनेक्ट कर देना और साइड में हमने उसको सीरीज में एमीटर को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग इन निक्रोम वायर इन द गैप XY। फिर जहाँ पर जो गैप XY का उसके अंदर हमने क्या, जो हमारी निक्रोम वायर हमने उसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, प्लग द की नोट डाउन द एमीटर रीडिंग, और फिर हमने जो की है हमारी उसको मतलब ऑन कर देना, प्लग लगा देना उसका की का, और फिर हमने जो एमीटर है उसके रीडिंग को चेक करना है। ठीक है, और फिर हमने उसकी जो की है उसको हमने आउट मतलब बाहर निकाल लेना है। नोट कहते ऑलवेज टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग आफ्टर मेजरिंग द करंट थ्रू द सर्किट। ठीक है, replace the nichrome wire with the torch bulb in the circuit and find the circuit through it by measuring the reading of an ammeter। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो जो हमारी निक्रोम वायर आपको उसको एक्सचेंज कर देना है टॉर्च बल्ब के साथ, और वो भी सर्किट में। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, जो करंट है ना उसको उसकी जो मेजर मतलब उसकी रीडिंग है एमीटर की, आपको उसको मेज़र करना है आपको उसको। ठीक है, नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद द 10 वाट बल्ब इन द गैप XY। और फिर आपको जो ऊपर वाला स्टेप है ना वही सेम टू सेम आपको ना दोबारा से रिपीट कर देना है। ठीक है, आर द एमीटर रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्टेड टू द गैप इन द गैप XY। तो आप लोग देखोगे जो एमीटर की रीडिंग है वो मतलब अलग अलग आ रही है। ठीक है, अगर हम XY गैप को में अगर उसको ज्वाइन करते हैं वो अलग अलग आ रही हैं, तो वो अलग अलग क्यों आ रही हैं। तो अब इस एक्टिविटी को हमने समझना है कि क्यों आ रही हैं वो अलग अलग, तो हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो इन दिस एक्टिविटी वी विल ऑब्जर्व द करंट इज़ डिफरेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो कहते इस एक्टिविटी में हमने जो ऑब्जर्व कर लिया है कि जो हमारा करंट है वो मतलब बदलता रहता है अलग अलग कंपोनेंट में, पर ये क्यों बदलता है, वाई दे डिफर। Certain components offer an easy path for the flow of current while the others resist the flow। ठीक है, अब ये क्यों बदलता है, कैसे बदलता है वो हम समझेंगे। तो यार ये कहते हैं कि जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे इजी पाथ में फ्लो करते हैं, ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो करते हैं, जिनके साथ रेसिस्टेंट भी होता है। ठीक है, अब क्या करता है वो यार, अब हम समझेंगे। ठीक है, वाई दे डिफर आपको समझना है। कहते वी नो दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉन्स्टिट्यूट्स इन इलेक्ट्रिक करंट। कहते हमें पता है कि जो मोशन हमारा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में चल रहा है, जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन चल रहा है, जो कि हमारे मतलब उसको हम कॉन्स्टिट्यूट मतलब उसको चेंज कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट हाउएवर आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू मूव विद द कंडक्टर। तो कहते जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री टू मूव नहीं है। ठीक है, वो कहीं भी ऐसे नहीं जा सकते हैं, वो मतलब अगर हम कहते हमने उनको बांध रखा है। दे आर रिस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ एटम्स अमंग विच दे मूव। तो यार वो ना रिस्ट्रेन्ड हो गए हैं, जो हमारा अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन दिया गया हमने उसको एटम्स को, उसके द्वारा वो रिस्ट्रेन हो गए हैं। थस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड वेरी हार्ड। तो जो मोशन हमारा इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, वो मतलब बहुत हार्ड है, मतलब बहुत तेज है। ठीक है, बाय इट्स रेसिस्टेंस मतलब उसके रेसिस्टेंस थे वो बहुत तेज है। अ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ लो रेसिस्टेंस इज अ गुड कंडक्टर। कहते कोई भी कंपोनेंट जिसका जो हमारे पास साइज़ है वो, जो उसका रेसिस्टेंस है वो कम है, वो हम उसको गुड कंडक्टर कहते हैं।
अ कंडक्टर हैविंग सेम एप्रिसिएबल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। कहते हैं एक कंडक्टर है जिसके पास मतलब थोड़ा सा रेसिस्टेंस है, तो उसको हम रेसिस्टर कहते हैं। अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स अ हायर रेसिस्टेंस इन इज अ पुअर कंडक्टर। कहते हैं कंपोनेंट जिसके पास एक आइडेंटिकल साइज है, जो जिसके पास हायर रेसिस्टेंस है, मतलब ज़्यादा रेसिस्टेंस है, वो एक पुअर कंडक्टर है। एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स एवन हायर रेसिस्टेंस। कहते हैं एक इंसुलेटर जिसके पास सेम साइज है पर उसके पास हायर रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे फैक्टर्स विच ऑन विच कंडक्टर डिपेंड्स, और जो हमारे अगले कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर्स, इनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और हमारी वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, वीडियो को एक लाइक कर दो। और चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हो, पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, क्योंकि यार ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है। ठीक है यार, जैसे कि अगर मैं अपनी कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप उस वीडियो को यार मिस ना कर दो। ठीक है, तो यार आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और लाइक तो यार बनता है। और यार जो ये वीडियो है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि जो वीडियो है ये आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा जो इतना चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यार जो मैंने क्वेश्चंस कहे हैं वो आपको कमेंट उनको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट कहता हूँ यार, ठीक है, और आंसर करने के बाद आपको ना यार अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही। गुड बाय यार, थैंक यू।